तो हम बात कर रहे थे बुध और बृहस्पति की युति जब आपके चार्ट में विभिन्न भाव में बने तो इसके क्या क्या रिजल्ट सामने आ सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे बुध और बृहस्पति अगर आपके चार्ट में 11th हाउस में स्थित हों तो ये क्या क्या परिणाम आप लोगों को देंगे। देखिए, बुध और बृहस्पति का 11th हाउस में स्थित होना आपको बहुत धनवान बनाएगा। पैसे को बहुत ज्यादा अच्छे से मैनेज करने की क्षमता आप में रहेगी। जातक वित्तीय लेन देन में काफी माहिर होगा। किसको कौन सी चीज सेल करनी है, कौन सी चीज किसको देनी है, किसी को पैसा उधार देना या नहीं देना है, या अपने पैसे को उपयोग में कैसे लाना है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाने हैं, और पैसे का साधन कहाँ से जुटाना है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा खर्च होगा, इन सब का लेखा जोखा करने में ऐसे जातक काफी माहिर होंगे। इनको सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छी मिल जाती है, समाज में मान सम्मान बहुत अच्छा मिल जाता है। लेकिन एक थोड़ी सी समस्या आती है इन जातकों को लेके। कभी कभी इनके मन में ये रहता है कि लोग इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, या लोग अपनी राय इनके बारे में किस प्रकार की रख रहे हैं, इसको लेकर इनको काफी चिंता रहती है। तो कभी कभी ऐसे जातक थोड़े नैरो थिंकिंग के भी हो सकते हैं। फिर बुध और बृहस्पति का 11th हाउस में होना हालांकि जातक को एक अच्छा प्रबंधक बनाएगा। किसी भी कंपनी में अगर ऐसा जातक काम करे तो वो बहुत ही ऊपर के मैनेजमेंट से संबंधित होता है। बहुत अच्छा ऐसा जातक मैनेजर बन सकता है किसी कंपनी में, और विशेष रूप से धन संबंधी मामलों में ऐसे जातकों का रोल बहुत बड़ा हो सकता है किसी भी कंपनी में। फिर ऐसे जातकों को कोई भी ऐसा कार्य सूट करेगा जिसमें वो किसी को कोई सलाह दे रहे हैं, या किसी को कोई ज्ञान की बात बता रहे हैं, या वो किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। ऐसे जातक हमेशा ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित कर पाएंगे अपने जीवन में। संतान भी इनकी काफी अच्छी होगी, संतान का सुख इनके जीवन में अच्छा होगा। इनके प्रेम संबंध भी काफी ज्यादा रहेंगे, और अपने नेटवर्क में ये जिन लोगों को शामिल करेंगे वो लोग काफी समझदार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं। जातक को अपने बड़े भाई और छोटे भाई बहनों से भी काफी अच्छा सुख मिलेगा। अगर यहाँ आपका 11th लॉर्ड बहुत ही मजबूत स्थिति में है और आपका 11th लॉर्ड का संबंध बुध और बृहस्पति से अगर अच्छा है तो निश्चित ही बुध और बृहस्पति का 11th हाउस में स्थित होना आपको काफी कुछ देगा लाइफ में। आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी खुद की क्षमताओं के द्वारा, आप अपने विश्लेषण क्षमता के द्वारा अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। चाहे वो धन को लेकर इच्छा हो, चाहे वो लग्जरी लाइफ को लेकर इच्छा हो, या किसी भी प्रकार की अन्य इच्छा हो। हाँ, इतना जरूर है, बुध और बृहस्पति जब भी 11th हाउस में आते हैं कुछ हद तक आपकी इच्छाओं पर ये लगाम लगा देते हैं, क्योंकि आपको एक बहुत ही उदार व्यक्ति बना देते हैं। इस केस में कभी कभी आप दूसरों की सहायता बहुत जल्दी कर देंगे और खुद के लिए नुकसान भी कर लेंगे कभी कभी। तो ये स्थिति भी काफी बार देखने को मिलती है। फिर बुध और बृहस्पति का 11th हाउस में स्थित होना जातक की एबिलिटी को बढ़ाता है, उसकी तार्किक क्षमता को, उसकी मानसिक योग्यता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। अगर ऐसा जातक खुद का कोई बिजनेस करे तो वो बहुत अच्छे से उस बिजनेस को चला सकता है। ऐसे जातक के पार्टनरशिप बहुत ज्यादा काम देगी जीवन में। पार्टनरशिप करना इनको काफी अच्छा रहेगा। इनके जीवन में वैवाहिक जीवन का सुख भी काफी अच्छा रहता है। भले ही आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में ना हो तो भी बृहस्पति की दृष्टि की वजह से हमेशा बृहस्पति का आशीर्वाद आपको जरूर मिलता रहता है। फिर बुध और बृहस्पति 11th हाउस में स्थित हैं तो जातक निर्णय लेने में काफी अच्छा होगा। वो परिस्थितियों के अनुसार चलने वाला होगा, हर प्रकार की कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करने वाला होगा, और हमेशा ही अपने घरेलू जीवन को ज्यादा से ज्यादा महत्व देने वाला होगा। साथ ही ऐसे जातक बहुत उदार प्रकृति के, बहुत सीधे साधे स्वभाव वाले हो सकते हैं, लेकिन इनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं होती। इस प्रकार के जातकों के पास इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, और इनकम कमाने के मामले में ये काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इनका वैवाहिक जीवन तो अच्छा होगा ही होगा, इनका जो जीवन साथी होगा वो भी इनको धन के मामले में काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करेगा। अब ये स्थिति अगर किसी स्त्री के चार्ट में बन रही हो तो उसका जो पति होगा वो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, बहुत ही समझदार व्यक्ति, या बहुत ही परिपक्व व्यक्ति हो सकता है। वो कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक लेवल पे बड़ा व्यक्ति हो सकता है, या कोई बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। साथ ही कोई फाइनेंस के फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से जातक कभी कभी ये समस्या में फंस जाते हैं कि उनको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों ही ग्रह हैं वो ड्यूअल हैं, द्वैतवादी हैं। इस वजह से यहाँ आपको डिसीजन लेने में हमेशा दो चांस मिलेंगे, दो विकल्प मिलेंगे, वहाँ से आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो जातक कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक अपना जॉब भी साथ साथ में कर रहे हैं और एक अपना बिजनेस भी साथ साथ में चला रहे हैं। तो ऐसा केस आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा।
फिर ऐसे जातक संचार में, कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छे होंगे, बात करने में काफी माहिर होंगे। ये हमेशा अपने मतलब की बात नहीं करके दूसरों को भी पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे जातक दूसरों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। इनको अगर आप दोस्त बना लें तो आपके लिए ये पूरे जीवन भर काम आएंगे। दूसरा ये भी है कि ऐसे जातक हमेशा उन लोगों को चुनते हैं या उन लोगों को पसंद करते हैं अपने नेटवर्क में जो काफी समझदार व्यक्ति हों, या जो बार बार इनसे कोई सलाह मांग रहे हों, या जीवन में मोटिवेशन जिनको चाहिए, आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी प्रकार की स्किल्स जिनको चाहिए जीवन में। अब जब बुध और बृहस्पति यहाँ आ जाते हैं तो जातक को, अगर वो थोड़ा बहुत कम पढ़ा लिखा भी होगा तो भी उसको ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इस केस में कभी कभी अगर आपका पंचमेश बहुत मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही जातक की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्षमताएं उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, वो अपनी क्षमताओं को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता है। फिर आपका जो लेखा जोखा है, आपको कितना मुनाफा हुआ, कितना आपको हानि हुआ, या कितना पैसा आपने यूज किया किसी से अगर लिया है तो इन सब का जो लेखा जोखा है काफी अच्छे से आप कर लेंगे। फिर बुध और बृहस्पति दोनों अगर 11th हाउस में है तो निश्चित ही ऐसे जातक की शिक्षा अच्छे होने के आसार हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपकी एजुकेशन उतनी अच्छी ना हो तो भी आपको बुध और बृहस्पति हमेशा एक अच्छी क्षमता का आशीर्वाद देंगे, जिससे आपको कभी भी जीवन में कमी महसूस नहीं होगी। अब आपका जो 11th लॉर्ड है वो कौन सा ग्रह है? अगर शुक्र का संबंध इन दोनों से बन जाता है तो जातक काफी धनी होगा और अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहेगा, पैसे का अच्छा सुख भोगेगा, लग्जरी का अच्छा सुख वो भोगेगा। अब हो सकता है यहाँ अगर आपका 11th लॉर्ड कुछ हद तक खराब स्थिति में भी है तो भी आपको बुध और बृहस्पति इतनी ज्यादा क्षमता रखते हैं कि वो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। फिर यहाँ दोनों के वक्री होने का प्रभाव अलग अलग पड़ेगा। अगर बुध वक्री हो जाते हैं तो यहाँ पर बुध का प्रभाव बढ़ जाएगा, जबकि बृहस्पति के वक्री होने की वजह से आपको कुछ हद तक दिक्कतें आ सकती हैं। भाग्य से आपको ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए जब भी बृहस्पति वक्री हो। साथ ही संतान के साथ कुछ इश्यूज जरूर आ सकते हैं। फिर हम इनकी अगर दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले बृहस्पति यहाँ आपके 3rd हाउस को देखेंगे। 3rd हाउस को देखने की वजह से हमेशा पढ़ने लिखने में या कुछ आपको नया करने में, कुछ अपनी क्षमताओं को डेवलप करने में, कुछ ना कुछ कलात्मक करने में बृहस्पति आपका सहयोग करते हैं। तो हमेशा ऐसा जातक बहुत मेहनती होगा, वो बौद्धिक क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकेगा, अपनी क्षमताओं को बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन में वो काम में लेगा, अपनी डेली लाइफ में वो काफ़ी एक्टिव रहेगा। साथ ही ऐसा जातक दूसरों को सहायता करने में अच्छा होगा जब भी बृहस्पति 3रे भाव को देख रहे हैं, और जातक के अपने घर परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से काफ़ी अच्छे रिश्ते रहते हैं। फिर बृहस्पति आपको अच्छी कल्पना शक्ति देते हैं, मजबूत अंतर्दृष्टि देते हैं, इन सब का आशीर्वाद आपको मिलता है। बृहस्पति फिर 5म भाव को देखते हैं और बुध भी 5म भाव को ही देखते हैं। इस केस में आपकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, निर्णय क्षमता अच्छी होती है, जातक बहुत ही मजबूत पर्सनैलिटी वाला, बहुत ही अच्छे से सुदृढ़ मानसिकता वाला हो सकता है। इसके अलावा जातक की संतान में गुण बहुत ज्यादा होंगे इस कंजक्शन की वजह से। भले ही यहाँ बृहस्पति आपको बहुत ज्यादा धनवान बनाए या ना बनाए, लेकिन आपके पास अगर कम पैसा भी होगा तो भी आप बहुत अच्छे से उस पैसे को यूटिलाइज करेंगे अपनी लाइफ में। फिर बृहस्पति यहाँ से देखता है 7म भाव को। 7म भाव को जब देखता है तो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी एक खुद की इमेज, वो उसको प्रभावित करता है और आपको काफी उदार बना देता है। लोगों के सामने आप बहुत उदार नजर आते हैं, तो इस वजह से आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, आप में क्षमताएं बहुत ज़्यादा होंगी, आपको जीवन साथी से धन और भाग्य का आशीर्वाद भी बृहस्पति दिलाते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट हो सकते हैं जो आपको बुध और बृहस्पति की युति 11th हाउस में होने पर मिलेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही।